हाय गाइज, माय नेम इज़ बलदेव एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइज, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी चल रही है प्रैक्टिस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं? हम खुद से ही तो सवाल करते हैं और खुद ही आंसर देते हैं। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें डिड है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, पास्ट टाइम में अगर किसी ने कुछ किया, कल परसों नरसों 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले, अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें निकलवानी है सवाल करके, किस तरीके से निकलवाएंगे कि क्या तुमने कल कमरा साफ़ किया था? तो ये सवाल है। तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? सबसे पहले हमारे मुंह से निकलना चाहिए डिड। पास्ट टाइम की, कल की, परसों की, नरसों की, या 2 महीने पहले की, 4 साल पहले की, 10 साल पहले की, कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है कि तुमने 10 साल पहले वो काम किया था या नहीं किया था। इसमें हिंदी या था, ये थे, था, थी, कुछ भी आओ, उससे कोई मतलब नहीं है। पास्ट में किसी ने कुछ किया या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले मुंह खोलते ही डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट डिड के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ डिड आता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, नरेश, मुकेश, सीता, गीता, एनीथिंग, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ डिड। डिड के बाद में हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म आएगी। आ गया कुछ समझ में? जब हम पॉजिटिव में आंसर देंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो हम किस तरीके से सवाल करेंगे? मान लो मुझे पूछना है, खुद से ही सवाल करना है, क्या तुमने कल कमरा साफ़ किया था? तो किस तरीके से आप बोलोगे? डिड यू क्लीन द रूम येस्टरडे? आ रहा है कुछ समझ में? आपको पूछना पड़ेगा कि क्या कल तुमने कमरा साफ़ किया था। इसकी इंग्लिश है डिड यू क्लीन द रूम येस्टरडे। अब आप इसका जवाब किस तरीके से देंगे? आई बन कर के देंगे। आप कहेंगे हाँ, मैंने कल कमरा साफ़ किया था। तो आप कैसे बोलेंगे? यस आई क्लीन्ड, सेकंड फॉर्म आएगी, हमेशा ध्यान रखना। पास्ट की बात कर रहे हैं, कल की। आई क्लीन्ड द रूम येस्टरडे। आ रहा है कुछ समझ में? पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर आंसर देंगे पॉजिटिव तो सेकंड फॉर्म, और अगर सवाल करेंगे तो सबसे पहले मुंह से डिड निकलना चाहिए, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। आ रहा है कुछ समझ में? और अगर ये नेगेटिव जवाब देंगे कि कल मैंने कमरा साफ़ नहीं किया था, तो कैसे करोगे? तो आपको डिड नोट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। कैसे? कि मैंने कल कमरा साफ़ नहीं किया था, तो आपको बोलना पड़ेगा नो नो नो, आई डिडेंट क्लीन द रूम येस्टरडे। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पास्ट की बात कर रहे हैं हम, यानी कि पास्ट की। आपको पूछना है कि क्या तुमने 2 साल पहले उसको थप्पड़ मारी थी? क्या तुमने 2 साल पहले उसको थप्पड़ मारी थी? तो आपको ये पूछना है। तो किस तरीके से पूछोगे? डिड यू स्लैप हर या हिम बिफोर 2 years? डिड यू स्लैप हिम? हिम लगा दो, अगर मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर, उसके बाद में यस्टरडे। किस तरीके से बोलोगे? डिड यू स्लैप हिम बिफोर 2 years? 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, यस्टरडे की नहीं कर रहे, कल की नहीं कर रहे। तो आपको जवाब देना होगा कि हाँ, मैंने 2 साल पहले उसे थप्पड़ मारी थी। तो फिर कैसे बोलोगे आप? यस आई स्लैप्ड, सेकंड फॉर्म आएगी। यस आई स्लैप्ड हिम बिफोर 2 years। अगर नेगेटिव जवाब दोगे कि नहीं, मैंने तो 2 साल पहले उसे थप्पड़ नहीं मारी थी, तो फिर कैसे बोलोगे? नो आई डिड नॉट स्लैप हिम बिफोर 2 years। आ रहा है कुछ समझ में? क्या तुमने कल अपने कपड़े धोए थे? तो किस तरीके से बोलोगे?
डिड यू वॉश योर क्लॉथ्स येस्टरडे? डिड यू वॉश योर क्लॉथ्स येस्टरडे? इस तरीके से आप पूछेंगे। अगर आप आंसर देंगे हाँ मैंने कल मेरे कपड़े धोए थे, तो आई बन के जवाब देंगे हम। तो किस तरीके से बोलोगे? यस आई वॉश्ड, सेकंड फॉर्म, आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स येस्टरडे। आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स येस्टरडे, मैंने अपने कपड़े कल धोए थे। अगर मुझे ये कहना है कि मैंने अपने कपड़े कल नहीं धोए थे, नहीं धोए, तो कैसे बोलोगे? नो आई डिडंट, डिडंट बोल दो या डिड नोट बोल दो, एक ही बात है। तो आई डिड नोट वॉश, यानी डिड के बाद वॉश, आई डिड नोट वॉश माई क्लॉथ्स येस्टरडे। आ रहा है कुछ समझ में? इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे हमें अगर पूछना है कि क्या रेखा ने कल खाना पकाया था, क्या रेखा ने कल खाना पकाया था, तो आप कैसे बोलोगे? सबसे पहले डिड, डिड रेखा कुक, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हमेशा ध्यान रखना। डिड रेखा कुक द फूड येस्टरडे? तो आप जवाब देंगे हाँ रेखा ने कल खाना पकाया था। तो यस रेखा कुक्ड, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, रेखा कुक्ड द फूड येस्टरडे। अगर आप नेगेटिव जवाब देंगे कि नहीं रेखा ने तो कल खाना पकाया ही नहीं, तो कैसे बोलोगे? नो रेखा डिड नोट कुक फूड येस्टरडे। समझ गए? अगर पॉजिटिव आप जवाब देंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी, हमेशा ध्यान रखना। पास्ट की बात कर रहे हैं हम, कल की। अगर कल की बात कर रहे हैं, कल के लिए यानी पास्ट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव अगर आंसर देंगे तो सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ही आएगी। अगर सवाल करेंगे 2 साल पहले या 6 महीने पहले, कल परसों नरसों, किसी की भी, किसी भी इंसान की हम इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे कि उसने उस दिन ऐसा किया था या नहीं किया था, तो डिड से सवाल उठेगा, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लो, क्या तुमने कल दूध पिया था? मान लो ऐसे पूछना है कि क्या कल रात को, मान लो क्या तुमने कल रात को दूध पिया था, तो कैसे बोलोगे? डिड यू ड्रिंक मिल्क लास्ट नाइट? कल रात की बात कर रहे हैं। डिड यू ड्रिंक मिल्क लास्ट नाइट? आपको जवाब देना होगा हाँ मैंने कल रात को दूध पिया था। तो यस आई ड्रांक, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आई ड्रांक। स्पेलिंग है इसकी DRANK, DRANK, ड्रांक। आई ड्रांक द मिल्क लास्ट नाइट। अगर नहीं पिया है तो आप बोलोगे नो आई डिड नोट ड्रिंक, फिर फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नोट ड्रिंक द मिल्क लास्ट नाइट। आ रहा है कुछ समझ में? तो आपको करना क्या है? अगर आप पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, कल की, परसों की, 2 साल पहले की, 2 महीने पहले की, कभी की भी अगर आप बात कर रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं किसी से भी, तो आपको डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जब उसका आंसर पॉजिटिव में देंगे तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी। आया कुछ समझ में? तो हमें क्या करना है? हमें क्या है? प्रैक्टिस करनी है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है प्रैक्टिस करना, इंग्लिश बोलना सीखना है, हमें बोलना सीखना है। तो हम बोलेंगे कैसे? अरे खुद से ही सवाल करेंगे और खुद ही उसका आंसर देंगे। क्या तुमने कल खाना खाया था? तो डिड यू ईट फूड येस्टरडे? यस आई एट फूड, यानी ईट की सेकंड फॉर्म एट। आ रहा है कुछ समझ में? आई एट फूड येस्टरडे। अगर आप कहोगे नहीं मैंने नहीं खाया, तो आई डिड नॉट ईट फूड, फिर डिड के बाद में
सेकंड वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर पॉजिटिव में आप आंसर देंगे तो सेकंड फॉर्म। यानी कि मैंने कल खाना खाया था, हाँ भाई मैंने खाया था, तो आई एट फूड, एट आएगा, ईट नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म आती है पॉजिटिव में। पॉजिटिव अगर आप सकारात्मक आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी। हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आप पॉजिटिव आंसर देंगे, सकारात्मक सेंटेंस बोलेंगे तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये है, आप प्रैक्टिस करो किस तरीके से सवाल करें। ये मैंने आपको बता दिया। सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हैं हम, खाना पीना, रहना सोना, उठना बैठना, नहाना धोना, कितने हजारों काम हैं। तो आपने जो कुछ कल किया था उसके बारे में खुद से ही सवाल करो कि भाई तुमने कल अपना होमवर्क किया था, क्या तुमने कल अपना होमवर्क किया था या नहीं किया था, क्या तुमने कल अपना होमवर्क किया था। तो कैसे करोगे, डिड से ही सवाल होगा। डिड यू डू, यहाँ डू जो है मैन वर्ब के रूप में लिए मैंने। डिड यू डू योर होमवर्क येस्टरडे, तो इसका जवाब कैसे दोगे आप? यस आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे। यहाँ मैंने आई डिड क्यों बोला, ये सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। ये यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म है डिड। यहाँ मैंने मैन वर्ब के रूप में लिया है डिड को। डिड, डू, डिड और डन। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, यानी ये भी मैन वर्ब है। तो आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे, मैंने कल अपना होमवर्क किया था। और अगर आपको ये बोलना है कि नहीं मैंने कल तो मेरा होमवर्क किया ही नहीं, तो फिर कैसे बोलोगे? आपको बोलना पड़ेगा आई डिड नोट डू, मैन वर्ब यहाँ लग गई डू। आई डिड नोट डू माई होमवर्क येस्टरडे। यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने इसके लिए आपको बता दिया कि डू मैन वर्ब का काम भी करती है, इसका मतलब होता है करना। और डू की सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप शेयर ज़रूर करना, बच्चे वीडियो को शेयर ज़रूर करना।